हाय गाइज, नमस्कार और आपका स्वागत है इस सीरीज का पार्ट 5 में। और आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू हम लोग बनाते कैसे हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल है इसमें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप फ्रैगमेंट में रिसाइकलर व्यू बनाने में कोई भी आपको दिक्कत होगी। सो मतलब ये है कि अगर आप रियली में चाहते हैं कि यार फ्रैगमेंट में रिसाइकलर व्यू क्रिएट करें तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कोड तो कोड मिलेगा इस सीरीज़ के बाद, लेकिन अभी आपको इस वीडियो के थ्रू ही आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, पिछले में हम जो पार्ट 4 था उसमें हम लोग बनाए थे मोर थे टूल बार बनाए थे और प्लेन टूल बार। तो देखिए, हमने मोर में जो बनाया था टूल बार वो तो ठीक था, लेकिन जो हमने बनाया था होम फ्रैगमेंट में टूल बार उसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ी लगी। उस गड़बड़ी को हम लोग इसी वीडियो में सुधारेंगे, उसके बाद चलेंगे रिसाइकलर व्यू की तरफ। तो सबसे पहले गड़बड़ी क्या थी, देखिए जब यहाँ क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ हमारे स्क्रीन पर यहाँ दिखा है कि एक लाइन में, लेकिन जब हम लोग मोबाइल में इसको आउट करते हैं मतलब इंस्टॉल कर चेक करते हैं तो ये आता है 2 व्यू में, मतलब 2 लाइन में आता है। तो हमको 2 लाइन में लाना ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें यहीं एक अपने प्रोजेक्ट में करते हैं मॉडिफाइड, जो लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब रिमूव कैसे होगा, जाना है आपको प्रोजेक्ट में और जाना है स्ट्रिंग के अंदर में, मतलब कि रिसोर्स फाइल के अंदर में वैल्यूज़ के अंदर, और स्ट्रिंग पे जाना है, क्लिक करना है। और देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ऐप नेम, यहाँ रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, उस रिस्पॉन्सिव को हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे हमारा जो होम फ्रैगमेंट है वो देखिए बीचों बीच यहाँ मल्टी व्यू के नाम से चलने लगेगा और दिखने लगेगा। तो यही इसमें चेंजिंग करना था, जो हमने चेंजिंग कर दिया। अब हमको बनाना है रिसाइकलर व्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको ड्रॉबल में सबसे पहले आपको उसका जो डिज़ाइन करते हैं, हम लोग कस्टम डिज़ाइन करेंगे आइटम का, उसको पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग ड्रॉवर में। मैं क्या कर रहा हूँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है आगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जाएंगे ड्रॉवर में, और ड्रॉवर में राइट क्लिक करेंगे और एक लेंगे न्यू ड्रॉवर रिसोर्स फाइल, जिसका नाम रहेगा बॉर्डर ओनली। जो मैं नाम दे रहा हूँ आपको भी वही नाम देना होगा तब आप। और इसका जो यहाँ लिखा हुआ है रूट एलिमेंट, इसको सेलेक्टर से हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। और इसको डायरेक्टली इसको यहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक दिख रहा है और यहाँ कुछ कोड नहीं दिख रहा है। तो इस कोड के अंदर हम लोग को कुछ कोड लिखना है। तो यहाँ हम लोग पहले लेंगे स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंगे और इसका हम लोग विथ रखेंगे स्ट्रोक का। स्ट्रोक लेने के बाद इसका जो विथ रहेगा यहाँ 1 dp, ठीक है। देखिए बगल में आपको दिख रहा है। और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा पर्पल, मतलब कि इसका डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे। फिर यहाँ हम लोग लेंगे कॉर्नर। कॉर्नर में क्या है, कॉर्नर को जब लेंगे तो इसका जो रेडियस रहेगा पूरा ऑल ओवर रेडियस इज इक्वल टू 4 dp, मतलब कि हल्का सा मुड़ा हुआ रहेगा यहाँ। अब इसका लेना है सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर जो इसका रहेगा सॉलिड, और मैं यहाँ सेट करूँगा इसका ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए किस तरह लिखते हैं @Android, और यहाँ टाइप करेंगे ट्रांसपेरेंट, ये आ गया और इसको हम लोग क्लोज कर दिया। अब इस कोड को हमको करना है रीअरेंज। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल अल्ट और एल दबाना है, ऑटोमेटिक कोड जाएगा रीअरेंज हो, झंझट ख़त्म। ये हमारा हो गया। अब दूसरा हमको लिखना पड़ेगा, दूसरा फिर हम ड्रॉबल लेआउट में बनाएंगे एक और फाइल जिसका रहेगा सोल्ड विथ बॉर्डर, मतलब कलर विथ बॉर्डर। मतलब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ सॉलिड विथ बॉर्डर। और यहाँ हमने सेलेक्टर्स को चेंज नहीं किया था, तो यहाँ मैं चेंज करता हूँ, सेलेक्टर को शेप में ले जाता हूँ। और शेप में ले जाने के बाद सबसे पहले यहाँ हम लोग स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक क्या रहेगा 1 dp विथ इसका, और इसका जो कलर रहेगा यहाँ वाइट रहेगा। तो वाइट के लिए डिफ़ॉल्ट वाइट यहाँ मिलेगा आपको, और इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ कॉर्नर, कॉर्नर जो इसका है रहेगा 4 dp, ऑल ओवर रेडियस में 4 dp। उसके बाद इसका सॉलिड जो है
सॉलिड लेंगे यहाँ, और इसको रखने वाले हैं हम लोग पर्पल कलर, पर्पल 200 में, जो कि डिफ़ॉल्ट कलर है। तो देखिए यहाँ बगल में आपको दिख रहा है। अब इसको करना है रीअरेंज, कंट्रोल अल्ट और एल से ऑटोमेटिक कोड गया रीअरेंज हो। हमने 2 चीज़ यहाँ बना लिया। अब तीसरा चीज़ बनाना है हमको। सबसे पहले जो हम आइटम दिखाएंगे रिसाइकल व्यू में, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसको पहले डिज़ाइन करना है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं कस्टम मॉडल, और वो बनेगा लेआउट के अंदर, ना कि ड्रॉबल के अंदर। ड्रॉबल में सिर्फ बैकग्राउंड बनता है, लेआउट के अंदर आपको जाना तो लेआउट रिसोर्स फाइल क्लिक करना है, और इसका हम लोग नेम देंगे कस्टम मॉडल आइटम। तो कस्टम मॉडल आइटम मैं नेम दे दिया इसका, और इसको डायरेक्टली मैं ओके क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमको डिज़ाइन करना, और यहाँ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो डिज़ाइन करेंगे यहाँ, यही हमारे रिसाइकल व्यू के आइटम में क्लिक करवा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिया हुआ डिफ़ॉल्ट में कॉन्स्टेंट लेआउट, लेकिन जब हम लोग आइटम को डिज़ाइन कर रहे थे यहाँ कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं, यहाँ हमको कार्ड व्यू चाहिए। तो कार्ड व्यू के लिए आपको कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना, क्योंकि हम लोग मटेरियल का डिपेंडेंसी डिफ़ॉल्ट में मिल चुका है हम लोग को। तो डायरेक्ट हम लोग कार्ड व्यू लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये देखिए कार्ड व्यू आ गया। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ देखिए जो इसका विथ दिया हुआ है मैच पेरेंट, और इसका हाइट दिया हुआ है मैच पेरेंट, इसका हाइट को कर देंगे रैप कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट रहेगा उतना ही का एक कवर करेगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है कार्ड का, तो डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड जो इसका रहेगा इसके अंदर में ये रहेगा वाइट, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड क्लिकेबल, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक्टिव एक्शन होना चाहिए कि हाँ बंदा ने क्लिक किया, मतलब जो भी बंदा उस कार्ड पर क्लिक करेगा लगना चाहिए कि हाँ उस पर क्लिक हुआ है। उसके लिए यहाँ हम लोग सेट करेंगे, लिखेंगे क्लिकेबल और इसको कर देंगे ट्रू। उसके बाद लिखेंगे फॉक्सेबल और इसको भी करेंगे ट्रू। उसके बाद लिखेंगे फोरग्राउंड, और फोरग्राउंड में लिखेंगे अटर, और यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड, तो यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड। ये हो गया, ये हमने इतना बना दिया। अब इसका लेना है पैडिंग, इसके अंदर जो दिखाएगा उसको इसके अंदर रखना है। तो इसके लिए इसका पैडिंग लेंगे हम लोग, ज़्यादा पैडिंग लेंगे नहीं, इसका 1 dp पैडिंग लेंगे। और इसका कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, तो देखिए यहाँ हमारे पास जो हमने ऊपर में दिया था बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देना है हमको कार्ड का बैकग्राउंड। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली इसके नीचे लिखेंगे कार्ड बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देंगे पर्पल जो डिफ़ॉल्ट रहता है सो। उसके बाद यहाँ इसका कार्ड का कॉर्नर लेना है, कॉर्नर का रेडियस लेना है, तो यहाँ लिखेंगे कार्ड कॉर्नर रेडियस आ जाएगा, और ये रहेगा 4 dp। उसके बाद कार्ड यूज कम्पैक्ट में यहाँ जाएंगे हम लोग, कार्ड यूज कम्पैक्ट पैडिंग में, और ये लिखेंगे ट्रू। तो यहाँ देखिए हमने टोटली यहाँ जो काम था एक कार्ड व्यू के अंदर में डिज़ाइन करने के लिए, जो इसका फ्रंट था यहाँ हो चुका है। अब क्या करना है हमको, अब इसके अंदर में हमको लेना है कॉन्स्टेंट लेआउट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट लेआउट। अब इसको रखना है मैच पेरेंट, और इसको भी रखना है मैच पेरेंट, क्योंकि हमारा काम जो यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसको इस तरह क्लोज करना है, क्योंकि इसके अंदर हमको और डिज़ाइन करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर। इसीलिए हम लोग को यहाँ बैकग्राउंड जो रखेंगे हम लोग, देखिए जो हमने बनाया था पहले बॉर्डर ओनली, वो बैकग्राउंड यहाँ लिखाएगा। तो देखिए बैकग्राउंड लिखा आ गया बॉर्डर ओनली, और इसका यहाँ पैडिंग देंगे इसके अंदर हम लोग 2 dp। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह का आप बनाते हो तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होगी इससे। अब इतना होने के बाद, इतना जब हो गया, तो इसके अंदर आपको लेना है एक लीनियर लेआउट, और इसका जो विथ एंड हाइट रहेगा वो मैच पेरेंट और मैच पेरेंट रहेगा, और इसको भी हम लोग इस तरह क्लोज करें ताकि हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड प्लेस करेंगे इसका भी, और इसका बैकग्राउंड जो रहेगा जो हम बनाया था सॉलिड विथ कलर, उसको लिखाएंगे सॉलिड विथ बॉर्डर, और उसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रखेंगे हॉरिजॉन्टल। फिर इसका पैडिंग देंगे इसके अंदर हम लोग, पैडिंग रहेगा 16 dp, और इसका वेट सम रहेगा 1, मतलब कि कंप्लीट लाइन। उसके बाद इसके अंदर देखिए कितना चीज़ हम लोग लेते हैं इसको। अब हमको इसके अंदर लेना है लीनियर लेआउट,
ये डिज़ाइन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो कभी अब दिक्कत नहीं होगी। लीनियर लेआउट लिया और यहाँ भी इसका मैच पेरेंट और मैच पेरेंट लेंगे। अब इसके अंदर भी डिज़ाइन होगा तो इसलिए इसको भी क्लोज किए हैं। और इसका यहाँ सबसे पहले लेंगे मार्जिन स्टार्ट एंड लेफ्ट। तो मार्जिन इसका लेंगे लेफ्ट 8 dp और सेम टू सेम मार्जिन स्टार्ट लेंगे यहाँ से 8 dp। क्योंकि देखिए अगर हम लोग मार्जिन स्टार्ट लेते हैं सिर्फ तो यहाँ आएगा एरर, और उस एरर को नहीं लाने के लिए मैं मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन लेफ्ट दोनों लिया हूँ। उसके बाद इसका ग्रेविटी ले लेंगे हम लोग सेंटर, और इसका जो पैडिंग रहेगा वो 2 dp रहेगा। देखिए आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पैडिंग मैं बार बार दे रहा हूँ ताकि यूजर्स परेशान ना हो। अब इतना होने के बाद इसके अंदर लिखाएगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जिसका हाइट एंड विड्थ जो रहेगा मैच पेरेंट और रैप करेंट, तो मैं बोलूँगा यार कि इसका हाइट मैच पेरेंट रखें और इसका विड्थ जो है नहीं, इसका विड्थ जो है मैच पेरेंट और हाइट रैप करेंट रहेगा। और इसको हम लोग क्लोज के अनुसार इसमें काम करेंगे। उसके बाद इसका आईडी पहले देंगे हम लोग। आईडी क्या रहेगा? मॉडल टाइटल, क्योंकि यही हमारा आगे काम करेगा इसलिए इसका आईडी देना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ लेना है ग्रेविटी इसका, तो ग्रेविटी यहाँ लेंगे सबसे पहले हम लोग सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये ले लिया। उसके बाद इसका टैक्स लिखेंगे, तो टैक्स में क्या रहेगा? यहाँ टैक्स यहाँ लिखता हूँ और टैक्स में रहेगा मॉडल टाइटल, ये लिख दिया। अब इसको पहले स्ट्रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, हो गया स्ट्रिंग से कनेक्टेड। उसके बाद यहाँ टैक्स एलिमेंट, टैक्स अलाइनमेंट लेना है, तो टैक्स अलाइनमेंट लेना है हम लोग को सेंटर। और टैक्स का जो कलर रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा टैक्स कलर रहेगा वाइट। और इसका जो टैक्स का साइज रहेगा ये रहेगा 32 SP। देखिए आपको बगल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ अब हमारे पास यहाँ एक आती है कि यहाँ हमको इसमें फ़ॉन्ट सेट करना। तो मैं इसमें फ़ॉन्ट सेट करूँगा एलिरेटा का। तो यहाँ मैं जाता हूँ डिज़ाइन में और इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ, सीधा मैं जाता हूँ यहाँ एट्रीब्यूट में और यहाँ टाइप करता हूँ फ़ॉन्ट। और उसके बाद इसके नीचे हम लोग चलते हैं मोर फ़ॉन्ट में, यहाँ खुल गया और यहाँ टाइप करूँगा एलिरेटा का। यहाँ देखिए आ गया एलिरेटा स्टेंसिल, इसको क्लिक करूँगा और डायरेक्टली ओके क्लिक करूँगा। देखिए जो भी फ़ॉन्ट इसका रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ ले लेता है, लेकिन यहाँ अब हम लोग को फ़ॉन्ट लिया नहीं, क्यों? अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्यों नहीं लिया। एक बार टाइप करते हैं यहाँ कि फ़ॉन्ट हमारे प्रोजेक्ट में रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, तो फ़ॉन्ट फैमिली और एलिरेटा स्टेंसिल आ चुका है। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आपको दिखने लगा। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि मॉडल टाइटल जो है M छोटा है, तो यार M छोटा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आपको कहाँ गया? ये स्ट्रिंग है, यहाँ क्लिक करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं प्रोजेक्ट में, इतना आपको सोचना नहीं है। और यहाँ स्ट्रिंग में जो हम लोग सेव हुआ है मॉडल टाइटल, यहाँ हमको डायरेक्ट M कर देना है और कट कर देना है। जो भी प्रॉब्लम था यहाँ सॉल्व हो चुका है। अब इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है कि लेना है रिसाइकलर व्यू। तो देखिए रिसाइकलर व्यू जो हम लोग लेंगे, कहाँ लेंगे? ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये जो बनाया था, ये बनाया था यहाँ हमने इसका कैटेगरी मॉडल बनाया था हम लोग। तो अब बनाएंगे हम लोग इसका रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू बनेगा कहाँ? हमारे होम फ्रैगमेंट, क्योंकि हमको वहाँ शो करवाना है। तो इसको कट करते हैं क्योंकि काम हो चुका है, लेकिन कट करने पहले एक काम रह गया था, एक बार उसको चेक कर लेता हूँ मैं ताकि बाद में चेक ना करना पड़े। इसको रीअरेंज करना मैं भूल गया था, तो इसको मैं कंट्रोल अल्ट और L दबाऊंगा, जो भी था कोड ये रीअरेंज ऑटोमेटिक हो गया और स्पेस भी ऑटोमेटिक कट रीअरेंज हो गया। आप जाते हैं प्रोजेक्ट में और आते हैं फ्रैगमेंट होम के लेआउट में, और यहाँ देखिए हमने कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ टूल बार बना के छोड़ दिया था। ठीक है, तो टूल बार जब बना के छोड़ दिया हम लोग, तो इस टूल बार के नीचे हम लोग लेंगे रिसाइकलर व्यू और इसका जो विथ रहेगा वो मैच पेरेंट रहेगा और उसका हाइट रहेगा 0 dp रहेगा। तो 0 dp मतलब क्या हुआ कि 0 dp हो गया। अब इसमें क्या देखिए, जब इतना हमारा जब हो गया तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट करेंगे पूरा नीचे से और इसको इसके नीचे से। तो मैं बोलता हूँ कि 0 dp बढ़िया है कि मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ, लेकिन जब हम लोग इसको करेंगे मैच पेरेंट तो यहाँ देखिए वो आता है ऊपर, इसीलिए मैं इसको
0 DP ले रहा था, या फिर 1 ले लूँगा तो 1 में होता है इस तरह का, इसलिए मैं इसको 0 DP ले रहा था। तो 0 DP मतलब फुल सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद जब इतना हुआ तो इसका जो कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस है इसको हम लोग 0 कर देंगे, ताकि ये जो मल्टी व्यू के नीचे जो टूल बार है उसके नीचे ही दिखे और ज़्यादा गैप ना ले। इसलिए कॉन्स्टेंट वर्टिकल बायस इज 0, ताकि क्लियर वहाँ से ये जो यहाँ दिया हुआ गैप यहाँ ना रहे, कंप्लीट सेट हो जाए। इतना देखिए हमने होम फ्रैगमेंट में कर दिया। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको करते हैं रीअरेंज, और री होने के बाद इसको कट कर लेते हैं। अब आती है हमारी जावा कोडिंग। जावा कोडिंग में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक मॉडल। तो मॉडल कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिए। आते हैं जावा के अंदर और यहाँ राइट क्लिक न्यू जावा क्लास लिखेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे सिर्फ मॉडल, एंटर। क्लास पर डिफ़ॉल्ट था, एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसके अंदर हमको एक लेना है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ लिखेंगे टाइटल। अब मैं यहाँ टाइटल क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो हमने बनाया था अभी आइटम, कस्टम आइटम, उसमें सिर्फ मैं एक ही टेक्स्ट व्यू लेना है, मतलब कि हमको एक ही चीज़ वहाँ शो करवाना है रिसाइकल व्यू में, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ टाइटल लिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि इमेज व्यू लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो उस तरह का लगाना था आप मेरा वीडियो देखिए, वहाँ बहुत सारे कोड आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो इस तरह का मिल जाएगा। इतना होने के बाद हमको अब लेना है कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली मैं लिखता हूँ अपने जान पहचान के लिए, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, और अल्ट इंसर्ट क्लिक करेंगे कीबोर्ड द्वारा और कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ओके कर देंगे। देखिए जो भी इसका था कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक आ गया। अब लेंगे सेटर एंड गेटर। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट क्रिएट अ सेटर एंड गेटर, और डायरेक्टली यहाँ से अल्ट इंसर्ट क्लिक करेंगे और यहाँ जो दिया हुआ है फोर्थ मेट सेटर एंड गेटर, गेटर एंड सेटर, उसको क्लिक करके डायरेक्टली ओके क्लिक कर देना। हो गया इतना काम, और यहाँ देखिए इतना काम हमने कर दिया। हमारे जावा क्लास के जो मॉडल में जो था काम, ये यहाँ काम हो चुका है। अब इसको हम लोग कट कर देंगे। अब आते हैं हम लोग होम अडाप्टर। अब इसका बोलेंगे हम लोग अडाप्टर, तो इसका नाम रहेगा होम अडेप्टर। जावा क्लास जाएंगे फिर से और इसका नाम रहेगा होम अडेप्टर, एंटर करेंगे और देखिए हमारे पास अडेप्टर आ गया। अब अडेप्टर में करना क्या है, पहले हमको एक्सटेंड करना, किससे एक्सटेंड करना है, रिसाइकलर व्यू से, डॉट अडेप्टर से, और यहाँ हम लोग को यहाँ डालना है होम अडेप्टर डॉट होम व्यू होल्डर, होम व्यू होल्डर, ठीक है। इससे करना देखिए हमारे पास आता है रेड कलर का सिस्टम यहाँ आता है। तो जब रेड कलर का सिस्टम आता है तो इसको छोड़ देना है एज इट इज़ अभी तक, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। फिर हम लेंगे एक अरे लिस्ट, तो अरे लिस्ट यहाँ लेंगे और इसमें हम लोग पास करेंगे मॉडल को, जो हमने बनाया था उसको पास करेंगे, सॉरी सिर्फ मॉडल पास करना है। उसके बाद यहाँ या इस तरह का दिखा रहा है, तो सबसे पहले करते हैं क्या है, इसको भी नहीं लेंगे। सबसे पहले करते हैं क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले हम लोग का अरे लिस्ट लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैं पहले अरे लिस्ट ज़रूर लूँगा, क्योंकि अरे लिस्ट अगर लेता नहीं हूँ तो हमारा ये काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ अरे लिस्ट ले लेता हूँ, अरे लिस्ट, और यहाँ इसको मॉडल से पास करता हूँ। डिस्प्ले मॉडल से नहीं करना भाई, मॉडल से पास करना है, मॉडल। उसके बाद इसको रखते हैं होम होल्डर, इसका नाम। अब इतना जब हम ले लेंगे तो यहाँ हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, और सेम फंडा है, अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर क्लिक करना है, जो भी सेलेक्ट रहेगा करना है और डायरेक्टली इसको
अप्लाई कर देना है। अब देखिए जो हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर में जो ये आ रहा है एरर, ये जो एरर आ रहा है यहाँ जब क्लिक करेंगे इस बल्ब पर, यहाँ देखिए लिखा रहेगा इम्प्लीमेंट मेथड। तो डायरेक्टली जो भी इम्प्लीमेंट करना रहेगा डायरेक्टली यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, सीधा हम लोग इसको ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए जो भी एरर रहेगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर भी यहाँ एरर पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग फिर से क्लिक करेंगे और क्रिएट होम व्यू क्लास यहाँ लिखता है क्लास लिख करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ आ गया जेट ब्रेन का जो आता है एरर। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जब हम लोग डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करेंगे ना तो यहाँ दिक्कत वही आती है कि ये जो जेट ब्रेन है उसका सिस्टम आता है, तो इसलिए मैं इसको जैसे डिफ़ॉल्ट यूज़ करता नहीं था, लेकिन डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ता है कभी कभी। तो क्या करना है हमको, देखिए कितना हमको इसको डिलीट करना है। इसको सबसे पहले इस नल को जो यहाँ दिया, नल के यहाँ इसको इतना डिलीट करना है। देख लीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में भी एक गलती और या इस तरह का एरर आ सकता है, कंफर्म गारंटी नहीं है लेकिन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग लेंगे ये जो लिखा हुआ @org से लेके नॉट नल तक, इसको देना डिलीट कर। इतना हो गया। सेम फंडा इसमें अप्लाई करना है। और यहाँ कुछ आ रहा है एरर, इसको भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे। यहाँ भी हम लोग इस और को लेके नॉट नल तक यहाँ जो दिया हुआ सिस्टम, इतना देखिए हमने कर दिया। अब इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट हो गया है। अब हमको क्या करना है, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में, तो यार देखिए यहाँ बड़ा प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग इस तरह करते हैं तो यार हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैन्युअली होम अडेप्टर बनाएं। देखिए मैंने आपको इस तरह दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं इस कोड के साथ चलूँगा तो लास्ट में हमको एरर आएगा, और एरर आने और फिर इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं अपना कोड यूज करूँगा। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट में जितना मिला मैं उसको सबको रिमूव कर दूँगा, और यहाँ जो भी कोड मिला था डिफ़ॉल्ट में, देखिए जो मैंने बनाया था वो यहाँ बना चुका हूँ ऊपर में। अब क्या करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो हमने शुरू में क्या किया था कि यहाँ किया क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर। अब क्रिएट करना है हमको ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है। और ये देखिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर हो रहा है ना, तो यहाँ जो नॉट नल सब चीज़ यार सेम ही आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन है तो इसी वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा कन्फ्यूजन को। चलिए ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई कर लेता हूँ एक बार। जो भी एरर आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। जितना भी एरर आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ आ रहा है क्रिएट करने बोल रहा है क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जिस तरह सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम में कर रहा हूँ क्रिएट। अब जितना नोट नल का जो था जेट ब्रेन का, उसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं, ज़रूरी है रिमूव करना। देखिए अगर आप कोडिंग करते तो यार इतना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ और कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए फिर भी इसको नोट नल को यहाँ तक हटाना है, इसको हो गया। अब इतना होने के बाद चलिए हम चलते हैं इसके साथ में चलेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लेते हैं एक व्यू होल्डर क्लास लेते हैं यहाँ। तो व्यू, और इसको व्यू से पास करेंगे इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट्स डॉट गेट कॉन्स्टेक्ट, उसके बाद डॉट इन्फ्लेट आर लेआउट
लेआउट, और जो हम लोग बनाया था उसमें आइटम, तो उसका नाम था कस्टम मॉडल आइटम। उसके बाद यहाँ कॉमा पेरेंट और कॉमा फॉल्स, इतना टाइप करके इसको रूट कर देना है। उसके बाद जहाँ जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न में यहाँ देखिए दिया हुआ नल, तो इसको नल नहीं करना है, यहाँ रिटर्न में यहाँ से न्यू होम व्यू होल्डर, इसको यहाँ से पास कर देना, और पास होने के बाद यहाँ व्यू जो बनाए थे हम लोग इसको यहाँ से पास कर देना है। तो यहाँ देखिए हमने ए बना लिया। अब आते हैं वन बिंड व्यू होल्डर में। तो यहाँ क्या करते हैं, वन बिंड होल्डर में यहाँ कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ होल्डर लेते हैं पहले। होल्डर कौन सा होल्डर, देखिए यहाँ बगल में ए जो यहाँ बनाया था होल्डर, इसका फिर फिक्स ये है होल्डर, होल्डर डॉट तो यहाँ देखिए तुरंत यहाँ वन बिंड होल्डर में बाद में करेंगे, पहले हम लोग नीचे में कर लेते हैं। तो नीचे में पहले करना क्या पड़ता है हम लोग को, ये जो दिया हुआ है गेट आइटम काउंट, पहले इसको हम लोग सेट करेंगे। तो ये रिटर्न होम व्यू होल्डर को पास करेंगे और डॉट साइज जैसे से इसको डिनोट कर देंगे। ये इतना हो गया। अब पहले हम लोग लिए थे टेक्स्ट व्यू, तो हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट व्यू लेते हैं, और टेक्स्ट व्यू क्या लेना है हमको, होम जो ये बनाया था होम व्यू होल्डर का क्लास बना हुआ है उसके अंदर लेना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट व्यू और इसको हेडर से डिनोट करेंगे। तो हेडर डिनोट कर दिया, और इस टेक्स्ट व्यू के अंडर में होम व्यू होल्डर के अंदर में यहाँ अभी जो बनाया हेडर, उस हेडर को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो हेडर आइटम व्यू के अंदर में है ये, तो आइटम व्यू के अंदर से लेना है, क्या इसका आईडी करना है, फाइंड व्यू आईडी और r.id. मॉडल टाइटल नाम था वही, तो ये नाम दे दिया। अब इतना जब हो गया तब हम लोग आएंगे ऑन बिंड के ऊपर। तो यहाँ जब आएंगे तब जहाँ हम लोग लिखेंगे इसका सिस्टम, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग होल्डर डॉट हेडर डॉट सेट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ सेट टैक्स उठाएंगे, यहाँ से सेट टैक्स होम होल्डर डॉट गेट। अब क्या, अब यहाँ गेट क्या कर रहा है, यहाँ गेट कर रहा है पोजीशन को, तो पोजीशन को गेट करवाएंगे। उसके बाद पोजीशन के द्वारा टाइटल को लेना है, तो गेट टाइटल। और यहाँ देखिए हमने ये सारे चीज़ यहाँ बना लिया। जो भी फंडा था, यहाँ कुछ एरर आ रहा था, उस एरर में हम लोग क्या करते हैं, मेक स्टैटिक बोल रहा था, स्टैटिक करता हूँ मैं इसको। उसके बाद और कोई एरर यहाँ दिख रहा है, तो एरर यहाँ सिर्फ ये दिख रहा है, ये जो यहाँ देखिए एरर क्या दिखेगा, यहाँ बगल में दिख रहा है यहाँ एरर। तो क्या है यहाँ देखिए ए एरर दिख रहा है, तो ये एरर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ होने के बाद इतना हो गया। अब जाना कहाँ हमको, क्योंकि यार स्टेप बाय स्टेप सीखने में ये मज़ा है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जब हम लोग ऑन बिंड होल्डर बनाए थे, जो यहाँ हम लोग ये जो बनाए थे, इसी के अंदर हम लोग सारा कंटेंट को डालना है। तो उस कंटेंट को डालने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है, तो देखिए यहाँ डायरेक्टली हम लोग जब क्लिक करेगा यूज़र, तो यहीं से क्लिक करेगा तो ही कहीं और पहुँचेगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली वन बिंड व्यू होल्डर के अंदर में टोटली काम करेंगे। तो काम करना क्या है, इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। अब 1 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ लिखता हूँ आइटम 1, ताकि आपको समझने के लिए आइटम 1 हो गया। इतना लिया। अब इसके नीचे लिखूँगा मैं होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या लिखना है, ये जो बनाया था हमने, यहाँ डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, तो देखिए इसके अंदर हमको लेना है स्विच केस का। तो पहले स्विच लूँगा, तो स्विच के लिए स्विच
और उसके लिए लिखूँगा मैं होम होल्डर डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टाइटल। उसके बाद इसके अंदर में हमको देना है केस का सिस्टम लेना है, और यहाँ लिखूँगा अगर हमारा टाइटल 1, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टाइटल, पूरा लिखूँगा मॉडल टाइटल। तो यहाँ देखिए केस 1 में क्या है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में टाइटल 1 ले लिया यहाँ से, और कॉलन के साथ में इसके अंदर मैं यहाँ लिखूँगा अगर जब हम लोग टाइटल 1 पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो उसके जो क्लिक होता है उसको जोड़ने के लिए यहाँ जो कोड आता है वो कोड है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ लिखना है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी देना है यहाँ। एक्टिविटी इज इक्वल टू ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी भी डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये लेना है गेट कॉन्टैक्ट्स। गेट कॉन्टैक्ट्स ले लिया, उसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब यहाँ के बाद यहाँ जो भी फ्रैगमेंट हम लिखेंगे, जो भी फ्रैगमेंट हम बनाएंगे, उस फ्रैगमेंट का यहाँ नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डन करें बनाते हैं फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट के लिए राइट करना क्या है, राइट क्लिक न्यू फ्रैगमेंट लेंगे, ब्लैंक फ्रैगमेंट, और इसका नाम रखेंगे हम लोग 1, कुछ नहीं लिखना है, 1 रखना है, या फिर आप इस 1 को यूज कर सकते हो, लेकिन ये इंटीजर काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं लेता हूँ F1, फिर भी काम नहीं करेगा। तो चलो भाई F01 लेता हूँ, F0 फ्रैगमेंट 1 फिनिश कर दिया। इस तरह हम लोग लेंगे 10, पहला लिया। अब यहाँ क्या इस फ्रैगमेंट में एरर क्या आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिर से यहाँ लेंगे फ्रैगमेंट F2 नेक्स्ट। तो इस तरह पहले आपको जितना भी आप आइटम के द्वारा क्लिक करवाओगे उतना आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जितना भी यहाँ दिया हुआ आइटम क्लिक करने का उतना हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 13 मतलब 13 आइटम क्लिक करवाना है, तो 13 फ्रैगमेंट पहले हम लोग को लेना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट पहले फ्रैगमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ 13 फ्रैगमेंट ले लिया। अब सबसे पहले सबको डिलीट करता हूँ मैं, मतलब क्लोज करता हूँ, और आता हूँ सबसे पहले अपना होम जो बना था अडाप्टर उसमें, और इसको हाइड करता हूँ, और यहाँ अब लेता हूँ फ्रैगमेंट का नाम। तो पहला फ्रैगमेंट का नाम था मेरा F01 लिया है। उसके बाद यहाँ F01 से इसको लेना है, इसका वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू
F01 क्लोज करना है। अब लेना है एक्टिविटी डॉट गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। तो यहाँ लेना है हमको गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर कॉमा बिंग ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आर डी डॉट फ्रैगमेंट कंटेनर कॉमा, उसके बाद इसके नीचे ले लेंगे हम लोग F1 डॉट एड टू बैक स्टैक और यहाँ नल पास करेंगे। उसके बाद यहाँ कमिट पास कर देंगे। इतना होने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करना है, इतना जब ले लिया हमने तो ये जो लिखा हुआ है सेट ऑन क्लिक लिखा है, इसको हम लोग लांबा में ले लेते हैं। तो इसे रिप्लेस विथ लैम्बडा, तो यहाँ क्लिक करिए, देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है। और यहाँ जो सिस्टम जो इसका था वन फ्रैगमेंट का जो नल किए थे हम लोग, वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब काम क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ को हम लोग यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए काम क्यों नहीं कर रहा है। ये जो काम इसलिए नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है क्रिएट करने के लिए अडाप्टर में। तो हम लोग होम अडाप्टर में क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा होम पेज है वहाँ क्रिएट अभी तक हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना होता है। सबसे पहले जितना 13 लिस्ट है सबको मैं बना रखता हूँ पहले। तो उसके बाद यहाँ केस के बाद यहाँ आपको देना है ब्रेक। तो ब्रेक सिंपल सा यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लैम्बडा में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ ब्रेक ले लिया। अब इतना होने के बाद सबसे पहले जितना भी हमने बनाया था तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे और 13 कॉपी करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉपी हो गया। ठीक है, अब 13 कॉपी हो गया तो ऊपर चलेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे F2 और ये भी रहेगा F2, यहाँ भी रहेगा F2, यहाँ भी रहेगा F2। जहाँ जहाँ F2 देना है हमको वहाँ दे दिया, इतना हो गया। और यहाँ टाइटल 02, उसके बाद यहाँ टाइटल 03, यहाँ लेना है F3 उसके बाद इसी तरह आपको हर जगह चेंज करना है। F4
यहाँ देखिए हमने इतना सारा जितना बनाया था सब बना लिया। यहाँ टोटली बनने के बाद क्या करना है हमको, टोटली जब हमने बना ही दिया था उसके बाद आपको करना क्या है, आना है आपको होम फ्रैगमेंट के अंदर। तो डायरेक्टली इसको कट करते हैं, प्रोजेक्ट में आते हैं और आते हैं होम फ्रैगमेंट के अंदर। और यहाँ देखिए हमने बनाया कुछ नहीं था होम फ्रैगमेंट में। तो सबसे पहले करना क्या आपको, जो भी यहाँ सिंपल कुछ में बनाया नहीं था, डायरेक्टली इसको हम लोग रिमूव करते हैं और सिर्फ क्या रखना है आपको देख लीजिए। ये जो दिया हुआ है यहाँ तक ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेड तक हमको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया उसके बाद यहाँ जो ईफ तिप का जो फंडा दिया हुआ है इसको भी डिलीट कर देना है, या फिर आप राइट कीजिए इसको पूरा डिलीट ही कर दीजिए। उसका देखिए जो नीचे में दिया हुआ है व्यू ग्रुप ला वही रखना है। अब क्या करना है हमको यहाँ लेना है रिसाइकलर व्यू, और इसको रिसाइकलर व्यू से ही पास करना है। फिर लेना है हमको अरे लिस्ट और इसको मॉडल से पास करना है क्योंकि हमने मॉडल बनाया था। और इसको होम होल्डर से पास कर दिया, ठीक है, लिख दिया, इसका वेरिएबल बना दिया। अब उतना होने के बाद आप सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, क्या हम लोग इसके अंदर में जो लिखने के पहले हम लोग यहाँ इसको इनक्लूड करवाएंगे किससे, व्यू से। व्यू इज इक्वल टू इतना हो गया, और इसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे रिटर्न व्यू से। देखिए फ्रैगमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग फ्रैगमेंट में जब कुछ बनाते हैं तो हम लोग को इस व्यू के और रिटर्न व्यू के अंदर लिखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग अब इसके अंदर लेंगे स्पेस, क्योंकि सारा काम हम लोग को इसी के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो करना क्या है हमको, आप देखिए इस व्यू के अंदर सबसे पहले लेना हमको रिसाइकलर व्यू बनाया था ऊपर वेरिएबल, रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू। तो देखिए रिसाइकलर व्यू यहाँ नहीं आ रहा, मतलब ये कि हमने रिसाइकलर व्यू तो बनाया है लेकिन उसका आईडी नहीं दिया। तो एक बार चेक कर लेता हूँ आईडी मिला कि नहीं मिला है। तो चलते हैं होम फ्रैगमेंट के अंदर में, लेआउट जो इसका बना हुआ है, तो होम फ्रैगमेंट, और देखिए यहाँ रियली में हम लोग इसका आईडी नहीं दिए यहाँ, तो इसीलिए हम लोग इसका आईडी नहीं मिल रहा था। तो आईडी देंगे यहाँ रिसाइकलर व्यू, इसको अब कट कर दिया और यहाँ फिर से लिखेंगे रिसाइकलर व्यू आ गया। उसके बाद कट करते हैं यहाँ। अब यहाँ रिसाइकलर व्यू को लेना है सेट लेआउट मैनेजर से, और यहाँ लेना है न्यू लिनियर लेआउट मैनेजर, और गेट कंस्ट्रेंट से इसको पास करना है। उसके बाद इसको होम होल्डर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट से इसको पास कर देना है। इतना होने के बाद अब जो हमने बनाया था मॉडल वहाँ इसको हम लोग यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं यूज करके क्या होता है। तो इसके नीचे अब लेंगे हम लोग मॉडल मॉडल 1 इज इक्वल टू न्यू मॉडल
और यहाँ लिखेंगे हम लोग वही चीज़ जो हम लोग वहाँ लिखे थे, कहाँ, होम अडेप्टर में जो लिखा था टाइटल, सेम टू सेम आपको टाइटल देना है, तो ही काम करेगा, तो ही क्लिक होगा, अदरवाइज क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं टाइटल में, यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ मैं टाइटल 1, क्लोज किया, और होम होल्डर डॉट ऐड, और यहाँ मॉडल 1 से इसको पास कर दिया। यहाँ देखिए हमने इतना इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो ये जो एरर क्या आ रहा है, इसको एरर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट कांस्टेंट फील्ड, लास्ट में चेक कर लेंगे हम लोग क्या है इसका प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग पहले जो हमने बनाया है उसको सबसे पहले सेट करते हैं। दूसरा हम लोग इसी तरह लेंगे 13 ठो, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने बनाया था। तो यहाँ लेता हूँ 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 बना था पहले से ही। अब सेम टू यहाँ में लेना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ लेंगे मॉडल 13, थर्टीन 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 पहले से ले रखा हम लोग। तो देखिए हमने इतना बना ही लिया, और जो ये एरर जो हमारा जो था वो सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या रियली में ये काम कर रहा नहीं काम कर रहा। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं ये एरर कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमने बनाया सब सही हूँ। तो देखते हैं एक बार एरर आती है या फिर ये एरर सिर्फ वैसे ही दिया हुआ है। अगर एरर आएगी तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ देखिए एरर आ चुका है, और एरर आने का बहुत बड़ा काम यहाँ आ गया है। तो एरर क्यों आया है इस चीज़ को हम लोग भी फाइंड करेंगे पहले। देखिए एरर आया क्या, सो यहाँ हमने F1 जो लिया था, तो यहाँ उसका वेरिएबल लिया था F1 स्मॉल में, लेकिन यहाँ हम लोग लिखे हैं F1 कैपिटल में, और वही एरर हमको दे रहा है। सबको उसी तरह हम लोग को सेट करना है, जो ऊपर लिखा था सिर्फ स्मॉल F आपको दबाना है कीबोर्ड में, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आएगा, सिर्फ एंटर करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, कीबोर्ड में सिर्फ आपको F दबाना है और एंटर कर देना है। क्योंकि देखिए मैं सिर्फ F दबाता हूँ और डबल क्लिक F एंटर, डबल
क्लिक कर दिया F एंटर, डबल क्लिक F एंटर्ड, डबल क्लिक F एंटर्ड, डबल क्लिक F एंटर्ड और डबल क्लिक F एंटर्ड। ये हमने तीनों में सब में कर दिया, ठीक है। अब इतना होने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारा एरर सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या ऐप क्रैश कर रहा है, क्या कर रहा है। ये तो दिखेगा या नहीं दिखेगा क्या पता नहीं। तो ऐसा करते हैं, अपना जो देखिए जब हम क्लिक करते हैं रन पर और चेक करते हैं कि क्या रियली में हमारा काम कर रहा है ऐप कि नहीं काम कर रहा है, तो आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है मोबाइल का ऐप, और उसमें हम लोग चेक करते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एरर। देखिए हमारा ऐप ओपन हो गया है और देखिए यहाँ हमारे सामने रिसाइकलर का कोई लिस्ट ही नहीं आ रहा है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। तो यार उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए हमने कुछ किया नहीं है, एक चीज़ छोड़ दिया। जितना भी हमने बनाया था सब सही बना हुआ है, आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बेकार नहीं गया है अभी तक, और ना मैं जाने दूंगा आपका टाइम बेकार। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, मॉडल आपको आना है होम फ्रैगमेंट में, ठीक है। होम फ्रैगमेंट के आने के बाद यहाँ आपको एक चीज़ पुट करना है, और क्या पुट करना है आप देख लीजिए। रिसाइकलेबल लेना है, फिर सेट अडेप्टर से यहाँ न्यू होम अडेप्टर और यहाँ होम होल्डर को सेट कर देना है। हमने रिसाइकलेबल को अडेप्टर से सेट किया ही नहीं था, इसीलिए हमारा शो नहीं हो रहा था। अब चेक करते हैं कि क्या रियली में ये काम कर रहा है नहीं काम कर रहा। तो एक बार फिर से रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट को और चेक करते हैं क्या हमारा होम फ्रैगमेंट जो रिसाइकल बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर से देखिए ऑटोमेटिक ये बंद हो गया ऐप, और दोबारा ऑटोमेटिक ये ऐप चालू भी होगा। फिर से देखिए इसमें हमारा प्लस स्क्रीन, और उसके बाद देखिए हमारे पास ये बन चुका है। और अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं, टाइटल 1 क्लिक किए, देखिए हमारा फ्रैगमेंट खुल गया। दोबारा कहीं क्लिक किया, देखिए टोटली चीज़ हो रहा है, जो एक रिसाइकलर व्यू कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया और आपने सीख लिया है यार। बीच में थोड़ी सी मुश्किल आई थी, लेकिन उसको हमने सॉल्व कर लिया इसी वीडियो में। और अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए सब आ रहा है वाइट स्पेस, वहाँ हम लोग इसको एक वेब व्यू के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक नया सिस्टम बनाएंगे कि कैसे क्या वर्क करता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं पार्ट 6 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।